रुको, मैं पहले जा रही हूँ। मकई के दाने? यह क्या मजाक है? मैं अपने दांत तोड़ने तो यहाँ नहीं आई हूँ। ठीक है, फिर कुछ मत खाओ। शायद ये ठीक ही होंगे। नहीं, यह नहीं करना चाहिए था। अब मैं देखती हूँ कि मुझे क्या मिला है। चॉकलेट मकई। अब यह तो इंतजार के लायक था। इसकी खुशबू गजब की है। अब तो समय लेकर खाने का कोई फायदा भी नहीं है। मैं सब एक बार में खा जाऊंगी। यह सही नहीं है। मुझे न्याय मिलकर रहेगा। वह भी एक स्वादिष्ट स्नैक्स के साथ। सब तुरंत बदल जाएगा। तुमने ये क्यों किया मैरी? मुझे पॉपकॉर्न बनाना था। बहुत बढ़िया। मुझे तो इससे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता था यह काम कर जाएगा। ओह, शुक्र है। मुझे लगा हमें खाने के बिना ही छोड़ देते। ओह, चॉकलेट मिर्ची। क्या? इसका मतलब है मुझे असली वाले मिले हैं। तुम यह कर सकती हो मैरी। अरे नहीं, मैं सही थी। यह करना तो नामुमकिन होगा। मैं तुम्हें मदद करने के लिए जो कर सकती हूँ वह करूँगी। या लो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें इसकी जरूरत होगी। मुझे तब भी बहुत डर लग रहा है इसे चखने में। ये लो, मेरी बर्फ है इधर। ओह, इससे सच में काफी मदद हुई। धन्यवाद। अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मेकअप थोड़ा खराब हो गया। लेकिन छोड़ो, मैं उस पर ध्यान नहीं दे सकती हूँ। मुझे अपनी डिश खानी है। मैं बस यहाँ बैठकर ये सब नहीं देख सकती। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट था। चलो देखते हैं इस मिर्च के बारे में उसका क्या ख्याल है। सुनो यार, तुम्हारे पास अभी भी एक बाकी है? अरे हाँ, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। पता नहीं ये कैसे छूट गया। कितना तीखा है ये लो पानी। मैं बहुत खुश हूँ कि यह कटोरा यहीं पर था। एक चॉकलेट घड़ी? या तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। वैसे मेरा भी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन स्वाद तो बहुत बुरा है। प्लास्टिक तो चॉकलेट के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, यह याद दिलाने के लिए धन्यवाद। कितनी लालची है। जब कुछ मीठे की बात हो तो मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती। देखो यहाँ मेरे पास कितना चॉकलेट है। मैं तो जलन और भूख से पागल हो जाऊंगी। काश मैं समय को पीछे कर पाती। रुको, मैं कर सकती हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा करने के लिए धन्यवाद मैरी। अब तो तुम्हें मेरे साथ बांटना ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो? ओह, मेरा पेट पूरा चॉकलेट से भर गया है। वो घड़ी मुझे दो। उसे मत छुओ। छोड़ो, ये तुमने क्या किया? हम इतने बूढ़े हो गए हैं। ओह, अब सब ठीक जैसा होना चाहिए था वैसा है।
मुझे यह कैक्टस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं तो ऐसा नहीं कह सकती। हमेशा मैं ही बदनसीब क्यों होती हूँ? शायद मैं ये बदल सकती हूँ। अब इस पौधे का थोड़ा मेकओवर करें। अच्छा आइडिया है। अब इसे खाने का समय। ओह, कितना कड़वा है। लगता है इसके कांटे को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे उस स्वाद को हटाना होगा। माफ करना, इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। पौधों में पानी देने वाला बर्तन, और वो भी भरा हुआ। अरे, मुझे उसकी जरूरत थी अपने कैक्टस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं बस और बड़ा और बेहतर वाला ले आती हूँ। ये अभी चला गया। मैरी। Okay. उफ, ठीक है, मेरे पास अब सिर्फ आखिरी बड़ा वाला कैन है। ये मैं ले लेती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। वाह, ये क्या हो रहा है? मैंने कर लिया। मैंने अपने चॉकलेट कैक्टस को और बड़ा कर लिया। ये कितना स्वादिष्ट है। प्लीज प्लीज मुझे दे दो। Okay. अच्छा ठीक है, ये लो। Thank you very much. एक बड़ा और सुंदर सा बर्गर। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? एक बर्गर जो पूरी तरह से चॉकलेट से बना हो, यह तो और भी बेहतर है। Hello. बहस करने का कोई मतलब नहीं होगा। इससे अच्छा है हम अपनी डिश ही खाना शुरू कर दें। यह तो लाजवाब है। क्या तुम थोड़ा आराम से खा सकती हो? तुम मुझे हमेशा परेशान क्यों करती हो जब मैं खा रही हूँ? माफ करना, ऐसा फिर नहीं होगा। और आशा है कि तुम भी मुझे परेशान ना करो। मैं तो अभी कुछ शानदार बनाने वाली हूँ। एक मीठा बर्गर मास्टरपीस। यह तो मुझे चखना ही होगा। उप्स, तुम्हारा हैट तो उड़ गया मैरी। यह कैसे हुआ? और मेरा बर्गर कहाँ है? तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं पहले जाऊंगी। एक मेढक? ओह, देखो, ये असली वाला नहीं है। ये तो स्वादिष्ट चॉकलेट का बना हुआ है। लेकिन फिर इसका मतलब है कि इसके अंदर असली वाला होगा। ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। माफ करना, लेकिन तुम्हें यह चखना ही होगा। ये मुझ पर कूद पड़ा। कोई मदद करो। या तो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अरे, ये एक राजकुमार है। तुमने जादुई स्पेल तोड़ दिया और अब हम हमेशा साथ रह सकते हैं। तुम्हें उस अजनबी की क्या जरूरत है? वैसे मुझे पता है कि उस प्राणी से छुटकारा कैसे मिल सकता है। मुझे बस जाल फैलाने के लिए एक मक्खी की जरूरत होगी। ओह, किधर गया? इधर आओ। अच्छे से काम कर गया। यह अंडा कितना बड़ा है। दिलचस्प लग रहा है। मुझे लगता है मेरा चॉकलेट का बना हुआ है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओह, कितना प्यारा ड्रैगन है। हाँ, सच में बहुत प्यारा है। लेकिन मेरी नजर तो उस अंडे के चॉकलेट वाले हिस्से पर है। माफ करना, वह हमारा है।
कोई बात नहीं, मेरे पास खुद का डिश है। अरे नहीं, एक असली कच्चा अंडा। कितने अफसोस की बात है। मैं और मेरा ड्रैगन इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद, तुम दोनों कितने अच्छे हो। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। एकदम अच्छे से पक गया है। मैं हमारे नए डिश देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मेरा सुझाव है कि हम मिष्टी बनाए रखें और अपनी आंखें बंद करें। मूर्ख, उसने मुझ पर विश्वास किया। ओह, या नहीं। बेहतर होगा कि मैं ढक्कन को वापस जगह पर रख दूं। यह धोखा देने का समय है, बस किसी को बताना मत। चलो अब ढक्कन खोलते हैं। मैं खोल चुका हूँ। अरे वाह, चॉकलेट मिर्च, कितना अप्रत्याशित। और फिर मेरे पास क्या है? नहीं, बहुत अफसोस की बात है बेटी, बहुत बुरा है। मुझे खेद है, तुम बदकिस्मत हो। ये अच्छा है कि भाग्य मेरे साथ है। इस चॉकलेट मिर्च को आजमाने का समय आ गया है। मैं इसका स्वाद लेना चाहता हूँ। कितना डरावना। मैं तीखी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि सब कुछ इतना बुरा नहीं है। मैं काटने की कोशिश करती हूँ। एक सेकंड रुको, ये स्वादिष्ट लग रहा है। चॉकलेट फिलिंग है। ओह, और ऊपर मीठा लेयर है। ओह, मैं आखिर भाग्यशाली निकली। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इतनी मीठी मिर्च कभी नहीं खाई। तुम्हें कैसा लग रहा है बेटी? क्या तुम्हें मीठी मिर्च मिली? तब मेरे पास क्या है? अरे नहीं, ये असली मिर्च है जिसे चॉकलेट के साथ ढका गया है। ये बहुत तीखा है। मदद करो, मैं जल रहा हूँ। एंडी, तुम्हें क्या हो रहा है? कितना बुरा। मुझे इसे बुझाना होगा। रुको, अब ये ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बेटी, इसने वास्तव में मदद की। मुझे खुशी है, लेकिन ये अंत नहीं है। हमें साधारण पानी से ज्यादा गंभीर कुछ का उपयोग करना होगा। क्या तुम वो आवाज सुन रही हो? क्या हो रहा है? ओह, ये अच्छा है। यह ठंडे पानी से नहाने जैसा है। मैं फिर से एक इंसान की तरह महसूस कर रहा हूँ। मैं इतना तीखा खाना फिर कभी नहीं खाऊंगा। बेटी, फायर एक्सटिंग्विशर दूर रख दो। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? मुझे तुम्हारी मदद करनी है। फायर अलार्म बज गया। तुमने बहुत देर कर दी। तुम देखो, तुम अवार्ड नहीं जल रहे हो। धन्यवाद करना जरूरी नहीं है। और अब मेरे खाने का समय हो गया है। यहाँ अभी भी बहुत सारे चॉकलेट बाकी हैं। बॉन एपेटिट। नया खाना कितना अच्छा है। आओ जाने की यह क्या है? वाह, फोन। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यह चॉकलेट से भी बेहतर है। यह अच्छा लग रहा है। हमें करीब से देखने की जरूरत है। यह बहुत अच्छा है। यह पता लगाना बाकी है कि चॉकलेट कहाँ है। क्या तुम शुरू कर सकती हो? कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बस ये नहीं जानती कि कैसे संपर्क किया जाए। मुझे पता है कि क्या करना है। मुझे इसे आधे में मोड़ने की जरूरत है। वाह, यह इस तरह से बहुत सुविधाजनक है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे चॉकलेट मिली है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। बहुत मीठा है। सुपर, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। ये अफसोस की बात है कि सभी अच्छी चीजें इतनी जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो मेरा फोन असली है, चॉकलेट नहीं। मैं जांच नहीं करना चाहता। ये बुरी तरह खत्म हो सकता है। वाह बेटी, देखो चॉकलेट्स। मैं उन्हें ले सकता हूँ। यह अच्छी खबर है। मैं सब कुछ और लेना चाहता हूँ। मुझे भी कुछ दो। बिल्कुल नहीं, फोन मेरा है तो चॉकलेट भी मेरी है। मुझे तुमसे और कुछ की उम्मीद नहीं थी। कितनी सारी चीजें हैं। मेरी आंखें भाग रही हैं। हे बेटी, देखो मुझे तुम्हारे लिए कुछ मिला है। धन्यवाद। मुझे पता था कि तुम एक सच्चे दोस्त हो। कॉकरोच, कितना बुरा। मदद करो, इसे दूर ले जाओ। ए, तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? वो ठीक मेरे ऊपर गिर सकता है। अरे नहीं, मेरे मुंह में एक कॉकरोच आ गया। कितना बुरा। तुमने इसे खुद शुरू किया है। यह मेरी गलती नहीं है। एंडी, प्लीज मुझे बताओ कि यह कॉकरोच नहीं है। मुझे बुरा लग रहा है। रुको बेटी, ऐसा लगता है कि मुझे सलाह देने में थोड़ी देर हो गई है। चलो एक दूसरे को शुभकामनाएं दे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह सोने का बार है। मेरा भी।
ये समझना बाकी है कि कौन सी चॉकलेट है। किसी भी मामले में मैं बहुत खुश हूँ और मैं भी। हम भाग्यशाली हैं। खैर अभी सब कुछ पता लगाने का समय आ गया है। मैं समझ गई, मेरे पास चॉकलेट है। कितना स्वादिष्ट। मुझे ये सोना पसंद है। इसका मतलब है कि मेरे पास असली सोना है। तुमने इतनी देर से ऐसा क्यों कहा? मैंने अपने सारे दांत तोड़ लिए। एंडी तुम्हें क्या हुआ? मुझे जवाब दो। तुम चुप क्यों हो? एंडी मेरे पास अब दांत नहीं है। बेचारा, मुझे तुम्हारे लिए सच में खेद है। मुझे कुछ करना होगा। आइडिया, अब हम तुम्हारे लिए नए दांत डालेंगे, पुराने से भी बेहतर। एंडी उठो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम क्या कर रही हो बेटी? तुम मुझे डरा रही हो। मुझे नहीं लगता था कि वो इतना डरपोक है। खैर कोई बात नहीं, जब तक वो बेहोश है मैं सब कुछ कर दूंगी। एंडी तुम उठ सकते हो। क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या मेरे मुंह में फिर से दांत आ गए हैं? विश्वास नहीं हो रहा है। तुमने ये कैसे किया बेटी? मैंने तुम्हारा सोना इस्तेमाल किया है। ओह क्या तेज रोशनी है। ओह माफ करना, मैं भी इतना बड़ा नहीं मुस्कुराऊंगा। बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि इस बार कुछ अविश्वसनीय हमारा इंतजार कर रहा है। कैक्टस? मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे आशा है कि मेरे पास असली नहीं है, लेकिन चॉकलेट है। चलो इसे अभी देखें। छूना कितना डरावना है। मेरी उंगली, मुझे ये चुभ गया। ये एक असली कैक्टस है। हर चीज के अपने फायदे हैं, तो मुझे चॉकलेट मिल गई। लेकिन अभी भी बेहतर होगा कि मैं इसे ध्यान से छूऊं। शायद कांटों से शुरू करूं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया है। मुझे आशा है कि सुइयां भी खाने लायक है। ओह हाँ, वे स्वादिष्ट है। मुझे उन्हें पहले खाने में कोई आपत्ति नहीं है। चलो इसे मेन कोर्स से पहले एक स्टार्टर माने। मैं कांटों से इतना खुश कभी नहीं हुआ। ये चुनौती मुझे अपने आप में नए पहलुओं को खोज करने के लिए प्रेरित करती है। मैं भी ऐसे कांटे को मना नहीं करती। माफ करना, लेकिन वे पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब मेरे चॉकलेट कैक्टस को आजमाने का समय आ गया है। ओह मैं पहले से इसका स्वाद ले सकता हूँ। एकदम बढ़िया। चॉकलेट मुंह में पिघल जाती है। जरा देखो कि इसमें कितना है। इससे दूर होना नामुमकिन है। ये सबसे अच्छा कैक्टस है जिसे मैंने कभी चखा है। बस इतना ही, मैं खा चुका हूँ। तुम मुझे कम से कम एक छोटा टुकड़ा दे सकते थे। एंडी मुझे नहीं लगता कि तुमने पहले कभी मूछें उगाई हो। ओह ये मेरे चेहरे पर लगी चॉकलेट है। मुझे लगता है ये उतना फनी नहीं है जितना कि अब तुम एक कैक्टस खाने जा रही हो। बस एक सेकंड रुको, मुझे किसी को आमंत्रित करना है। हे जैक, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी तुरंत। रुको, मेरे बाल के बारे में क्या? यहाँ आओ, यहाँ इधर देखो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस कैक्टस को ट्रिम करो। काम आसान नहीं है। मुझे स्टाइल के बारे में सोचने की जरूरत है। अच्छा मैं कोशिश करूँगा, मुझे कुछ समय दो। यह यहाँ हटाने लायक है। और यहाँ थोड़ा और। बुरा नहीं है, लेकिन कुछ छोटा बेहतर होगा। ये पुराना स्टाइल है। तुम मुझे चुनौती दे रही हो। कोई मेरे काम का अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें यह विकल्प कैसा लगा? यह बेहतर है, लेकिन यह भी सही नहीं है। ओह फिर रुको, यह हेयर कट तुम्हें अब बहुत पसंद आएगा। चलो देखते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा है। तुम जीनियस हो। यह लो। ऐसा काम महंगा होता है। ठीक है, इतना नहीं, लेकिन ठीक है, कोई और कांटा नहीं। अब यह पता लगाने की जरूरत है कि जो बचा है उससे कैसे निपटे। मेरे पास एक आइडिया है। चलो देखते हैं क्या होता है। तुम क्या कर रही हो बेटी? मैंने कैक्टस का जूस निचोड़ने का फैसला किया है, लेकिन मुझे पता है कि आसान नहीं है। मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ फेंका जा सकता है। खैर अब मैं इस ड्रिंक को पीने जा रही हूँ जिसे मैं बनाने में कामयाब रही। अभी तक बुरा नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि मैं जल्दी नतीजे पर पहुँच गई। यह घिनौना है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी योजना विफल हो गई है। ओह हाँ एंडी, तुम बिल्कुल सही हो। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि मैं कैक्टस में बदल रही हूँ। वो बेवकूफ बन गया। हमें जल्दी से काम करने की आवश्यकता है। मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगी और मैं अपने आप को छिपाऊंगी। देखते हैं इसके बाद वो क्या करता है। तुम कहाँ हो बेटी? अरे नहीं, ये वास्तव में कैक्टस में बदल गई है। ये कैसे हो सकता है? मुझे उसे बचाना था। मुझे माफ करना बेटी, मैं तुम्हें हमेशा याद करूँगा। अब मेरी बारी है। एंडी बेचारा, अपने आप को दोष मत दो। बेटी तुम यहाँ हो?
मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाई फाइव, हमने बहुत अच्छा काम किया। कितने कमाल का बर्गर है। देखने में तो बहुत महंगा लग रहा है। तुम्हारे बर्गर के सामने तो मेरा वाला काफी छोटा लग रहा है, पर फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा। मैं दस्ताने पहनकर तैयार हो जाती हूँ किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए। खाना शुरू करती हूँ। उंगलियों को क्रॉस करके रखती हूँ कि जितना मैं सोच रही हूँ यह उतना स्वादिष्ट हो। तो कैसा है? बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ठीक है, फिर मुझे लगता है मुझे कोशिश करके देखना चाहिए। यह कोहनी तक की लंबाई वाले दस्ताने की ही मुझे जरूरत थी। यह बर्गर बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि उस फाउंटेन फिर फिट नहीं होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर चॉकलेट को डाल देती हूँ। और यह हो गया। कितना स्वादिष्ट। तुम सही कह रही थी। ओ यार, मैं अभी भी भूखी हूँ। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, माफ करना। मेरा मुंह बुरी तरह से सूख रहा है। यह सुनहरा कोक ठीक कर देगा। तुमने सुनहरा कोक कहा? मुझे लगता है मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। एक लाभदायक व्यापार, और इस तरह से मैं अमीर बन गई। मैं हमेशा से ऐसा ही करना चाहती थी। बहुत बढ़िया। छी, सार्डिन। यह चीज तो वास्तव में बहुत खराब है। मुझे तो अपनी यह छोटी मछली बहुत पसंद है। कैसा रहेगा अगर मैं इस चुनौती के लिए इसमें थोड़ा सोना और डाल दूंगी? ओहो, क्या बात है, सोने का फाउंटेन। मुझे लगता है मेरी चमकदार मछली इसके साथ मिलकर और भी अच्छी हो जाएगी। कितना शानदार स्वाद है, बस कमाल का है। अरे यार, मैंने अपनी हर चीज खराब कर ली है ना? मुझे लगता है कि इसका मतलब है अब मेरी बारी है। ओह, इसकी बदबू तो 7 कोस तक पहुंच गई होगी। मैं इस पर बहुत सारा सॉस डाल देती हूँ, शायद यह मदद करे। छी, नहीं। ओह, मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। तुम मेरे महंगे पर्स को नहीं ले सकती। इसके लिए मुझे माफ करना सूजी। या तुम इसे अब वापस ले सकती हो। यह डोनट तो विशाल आकार का है। वाह, और इसे तो बहुमूल्य रत्नों से सजाया भी गया है। मुझे तो बस ये पुराना साधारण वाला डोनट मिला है। लेकिन मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। मैं इसे आसानी से थोड़ा अच्छा बना सकती हूँ। पहले तो इसे चॉकलेट से पूरी तरह ढक देती हूँ और इसके ऊपर मोतियों के लिए एकदम सुंदर। ओह, यह तो पत्थर के समान है। तुम बहुत जल्दी बिना दांतों के हो जाओगी एमा। शुक्र है मुझे पता है ये हीरे उतने कड़े नहीं हैं। यह मीठे टुकड़े हैं। चॉकलेट प्लीज। बहुत बढ़िया। ओह, वो कितना ज्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है। एक केला चमकदार रत्नों से सजा हुआ। चीजें बस बेहतर होती जा रही हैं। मुझे तो कभी कुछ इतना अच्छा मिलता ही नहीं है। क्या इसके छिलके के अंदर भी कुछ ऐसा है? एक कीड़ा। ओह, भयानक। एमा, बदलना चाहती हो? हाँ, तुम कितनी अच्छी हो सूजी।
मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ दोस्त। और मैं इस केले को चॉकलेट में डुबोकर खुशी खुशी खा लूंगी। स्वादिष्ट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यह इससे अच्छा हो। कीड़ा नहीं, यह तुमने मेरे ऊपर क्यों फेंका? यह कीड़ा मेरे बालों में है। मैं यह सब नहीं सहन कर सकती। कितने प्यारे शक्कर हैं। हालांकि यह थोड़ा आश्चर्य की बात है कि इनमें से किसी में भी थोड़ा भी सुनहरा नहीं है। लग रहा है कि इस दौर में मैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली निकली। यह तो बाद में पता चलेगा। मेरा ट्रीट वास्तव में बहुत अच्छा है और चॉकलेट इसे और भी बेहतर बनाएगा। वास्तव में मैं अपने सोने के हथौड़े का उपयोग कर सकती हूँ। मुझे एक आइडिया दिमाग में आया है। यह तुम क्या कर रही हो? क्या चल रहा है? अभी तुम्हें पता चल जाएगा। मैं एक तरह का चॉकलेट डेजर्ट बनाने जा रही हूँ, चीनी और चॉकलेट मिलाकर। अब खाने का समय। तुम्हें पता है मैं एक बहुत बड़ी शेफ बन सकती हूँ, सबसे बड़ी शेफ। ओह, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? यह सिर्फ कार्डबोर्ड है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी अच्छा हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं लगता। पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी मुझे फिर से बचा लेगी। एक कप, यही है जो मैं अभी उपयोग करूंगी। मैं इसमें सारे चॉकलेट को भर लूंगी और बस पी लूंगी। मैं तो जीनियस हूँ। केवल एक छोटा सा चॉकलेट उतना बढ़िया नहीं है। तो भी यह ज्यादा है जितना मुझे मिला है उससे। लेकिन कम से कम मुझे बहुत ज्यादा खा लेने की चिंता नहीं होगी। यह निश्चित नहीं है कि मैं इसको खा भी पाऊंगी। ओह, सच में चोट लगी। एमा, तुम्हारा यह हेज़लनट तो नियंत्रण से बाहर है। हमें इसे तुरंत ही सही जगह पर लाना होगा। ठीक है, मिल गया। और अब इस दौर में थोड़ा सा जादू डालने की जरूरत है। अब यह ट्रीट मेरे स्टाइल का हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, मुझे पता है मेरी प्रतिभा सबको आश्चर्य में डाल देती है। मैं देख रही हूँ कि कोई थोड़ा वार्म अप करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अरे नहीं, मैंने इसे गिरा दिया। इतना सारा चॉकलेट। वास्तव में ये अच्छी तरह से काम किया। चलो, इस कैंडी के बारे में मत भूलो। यह तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है सूजी। इसका आधा तुम्हें चाहिए एमा? हाँ प्लीज। यह सबसे अच्छा है। यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। एसी को क्या हो गया? ओह, आइसक्रीम इस समस्या को सुलझा देगी। वाह, 3 स्कूप। यह जरूर मुझे इस गर्मी से राहत दिलाएगी। मैं अपने छोटे से हिस्से से भी खुश हूँ। चॉकलेट में डिप किए हुए कोन मेरे पसंदीदा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हालांकि तुमने अपने चेहरे पर लगा लिया है। कौन परवाह करता है? खाओ, पूरे अच्छे से खाओ। अब तुम्हारे चेहरे पर लग गया है। तुम खेलना चाहती हो? तुम्हारा निशाना सही है। मैं इसे अपने लिए रख लेती हूँ। क्या हम एक साथ करें? आइसक्रीम और चॉकलेट, एक ऐसी जोड़ी जो सीधे स्वर्ग से बनकर आई है। अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च। जैन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा, वह तो 7वें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ।
और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। आप जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जैन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जैन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। Wow! वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जेन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जेन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स, वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। Wow! Yes! Oh! स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे, बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह गमी आंखें, यह डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है। और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है। अंडे, खैर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है।
छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। Wow. वाह, अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जेन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहां लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? Yeah. मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जेन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वह वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम 2 मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी 2 मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। Wow.
जेन को इसे काटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बैम! यह थी बड़ी सी कोको बिस्कुट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने यह कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपनी व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। वाओ! चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप्स से अपनी नजर 1 सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस। यस! नो! कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस। ये छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। तो मैं एक साधारण डिश से शुरू करने का सुझाव देती हूँ। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाओ। यह एकदम आसान है। इसके लिए हमें सबसे साधारण नूडल्स की जरूरत होगी। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं पकाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस छोटे से फ्राइंग पैन में सभी नूडल्स कैसे डालूं? हाँ, यह एक कठिन मामला है। देखो और सीखो।
तुम्हें बस नूडल्स को तोड़ने की जरूरत है, फिर वे निश्चित रूप से किसी भी पैन में फिट होंगे। अब उन्हें अच्छे से उबालने और हिलाने की जरूरत है। ओह, ये जैसे मैंने सोचा था उससे भी आसान है। अरे नहीं, मेरी नूडल्स जल गई। ओह, ये बेकार लग रहा था। ओह, माफ करना। क्या उसने बर्तन फेंक दिया? हाँ, मुझे पता है कि कौन निश्चित रूप से हारेगा और मुझे पता है कि कौन जीतेगा। वह मैं हूँ। इस छोटे सॉस पैन के बजाय मैं एक बड़े फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करती हूँ, जिस पर मैं पहले ताजा टमाटर भूनूंगी। हाँ, और अब हम इसमें थोड़ा नूडल्स डाल सकते हैं। हाँ, इस तरह असली पास्ता तैयार किया जाता है। ओह बकवास, तुम पानी निकालना भूल गई। यहाँ देखो, यह कैसे किया जाता है। देखो। ओह, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे अपने चश्मे को पोंछने के लिए कुछ चाहिए। बेटी, मुझे आशा है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। मेरी शेफ ड्रेस उस काम के लिए नहीं है। मैं इसमें सबसे स्वादिष्ट डिशेस बनाती हूँ। मुझे इसके लिए किसी सूट की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी स्वादिष्ट पास्ता के साथ अपनी पोती को खुश करूंगी, इस तरह से। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, यह ठीक रहेगा। एक पुरानी नूडल्स रेसिपी का उपयोग क्यों न करें। मुझे बस कच्चे नूडल्स के 2 क्यूब्स लेने और उन्हें केतली में उबालने की जरूरत है। यह तेज, आसान और बहुत स्वादिष्ट होगा। एकदम ओरिजिनल तरीका। और मैं नूडल्स में कुछ ग्रेट किया हुआ चीज डालना जा रही हूँ, तो मेरा डिश भी स्वादिष्ट हो जाएगा। ओह, कितना बेकार। यह सब सुंदरता की भावना के साथ किया जाना चाहिए और थोड़ा सॉसेज भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसे सभी पसंद करते हैं। बस इस खुशबू को महसूस करो। मैं खुद इस पास्ता को खाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरा पास्ता भी तैयार है। बस थोड़ा केचप डालने का समय है। हाँ, तेज। अब समय है इसे चख कर देखने का। आखिरकार, यहाँ सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। केवल केतली में नूडल्स मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। शायद मैं उसके साथ चखना शुरू करूंगी। ठीक है, मैं खा कर देखती हूँ। उफ, क्या गड़बड़ है। अब मैं अपने फेवरेट सॉसेस के साथ पास्ता को ट्राई करूंगी। ओह, ये बिल्कुल अलग मामला है। बहुत स्वादिष्ट। जीत के लिए अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। हाँ, यह चीज के साथ नूडल्स, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है। यह बहुत अच्छा है। दादी, तुम जीत गई। हाँ, मुझे पता था कि मैं जीतने वाली हूँ। मुझसे सीखो। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इस तरह की एक कुकी बनाएं। हाँ। और यह कैसे किया जाता है? बहुत आसान। शायद मैं इससे बहुत आसानी से जीत जाऊंगी। हाँ, लो कर लो बात। दादी भी खेल में है। ओह, मुझे अपनी बूढ़ी पुरानी गर्दन को इस तरह नहीं स्ट्रेच करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे आटे को छानना होगा और बेशक जरूरी मसाले भी डालने होंगे। और दालचीनी के बिना कैसी कुकी? बस इस तरह से। आपका क्या ख्याल है दादी माँ? और चीनी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चीनी के बिना किस तरह की कुकीज बनाई जाती है? बस थोड़ा सा मिलाना है, इस तरह से। ओह, मुझे लगता है कि मैं भी आटा संभाल सकता हूँ। ओह, या नहीं। खैर, अब मेरा पूरा चेहरा इसमें पुता हुआ है। उफ, क्या मुसीबत है। Okay. हाँ, और वास्तव में बहुत खराब। और मैं चीनी नहीं भूली हूँ। इसे बस पिघले हुए मक्खन में मिलाना है और बेशक अच्छी तरह मिलाना है। बस इस तरह से। अब इस तैयार मिश्रण को आटे में मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। मैं अभी बटर के बारे में भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से मस लूंगी क्योंकि कुकीज को प्यार से पकाया जाना चाहिए।
बेशक हमें सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। इस बटर के साथ आखिर मैं काम कैसे करूं? ओह, ये बहुत स्लिपरी है। ओह, ये बस मेरे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे एक हाथ इसे मिलाने के लिए काफी है। मेरा डो लगभग तैयार है। अब इसे केवल एक फ्लैट पैनकेक में बदलना ही बाकी रह गया है, और साथ ही साथ पैनकेक को मापना भी बहुत जरूरी है, ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि मैं कितने कुकीज बना सकती हूँ। और मैं इसके लिए नए डिजाइन के सांचे का उपयोग करती हूँ, ताकि कुकीज बहुत सुंदर तैयार होगी। बस इस तरह से। जरा इसको देखो, है ना अच्छे, कमाल के। वाह! ओह, आप लोगों का लगभग सब कुछ तैयार है। मैं दूसरों के साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? शायद ये मेरे लिए डो से कुकीज बनाने का समय है। मैं निश्चित रूप से इसको संभाल सकता हूँ। बिल्कुल सही। बस इस तरह से मैं एक जिंजर ब्रेड मैन को तैयार करूँगा। थोड़ा इधर से पैर निकालता हूँ और फिर यहाँ। हाँ, ये ठीक है। ओह, ये क्या आटा? यह कितना बेस्वाद है। मेरा लिटिल मैन तैयार है और उसका घर भी तैयार है। अब कुकीज को ओवन में रखने का समय है। तो कैसा रहेगा जब ये तैयार होकर निकलेगा? वे कब तैयार होंगे? बहुत जल्दी। थोड़ा इंतजार करो। टाइम। जरा देखो, मैंने कितना प्यारा तैयार किया है, पर मेरा सबसे अच्छा है। अगर मैं इसे रात में देख लूं तो मैं सो नहीं पाऊंगी। यह मेरे ब्रेडमैन के लिए घर बनाने का समय है। मैंने इस घर के सभी डिटेल कुकीज के साथ बनाए, ताकि इसे बाद में खाया जा सके। इतने सारे कैंडीज और इतना मीठा। वाह, देखो, असली घर की तरह लग रहा है। जरा इस घर पर एक नजर डालो। इसे देखकर मुझे नया साल का माहौल मिलता है, और मुझे ये तब मिलता है जब मैं रंगीन कुकीज देखती हूँ। ये बहुत प्यारा है। ओह, ठीक है, आंखों के लिए कैंडी की जरूरत है, और मैंने पहले ही लगभग पूरा पैक खा लिया है। वाह, शेफ बेटी ने सब कितना अच्छा किया है। हाँ, पर मैं क्या करूं? तुम सही हो, उसे एक असली नए साल का स्वर्ग मिला है। हाँ, चलो देखने का समय है। वाह, ये एक जिंजर ब्रेड हाउस है। कितना बढ़िया, और बहुत सारे कुकीज, बस जिस तरह का मैं सपना देख रही थी। हाँ, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? मुझे उम्मीद है कम से कम स्वादिष्ट होगा। ये कितना सूखा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे यह कुकीज पसंद नहीं है, पर ये बीच वाली कुकीज अच्छा है। इसके अलावा वे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं। खैर, अब जिंजर ब्रेड हाउस को चखना शुरू करने का समय है। शायद मैं उसके दरवाजे से शुरू करूंगी। हाँ, है ना? चलो चख कर देखती हूँ। वाह, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं इस पूरे घर को खा जाना चाहती हूँ, और बेशक इसके सभी निवासियों को भी। बहुत अच्छा। ये कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होगा। मैं इसे पूरा खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। बहुत ही बढ़िया। बेटी, इस बार तुम जीतने वाली हो। हाँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। बेशक ये पहले सेकंड से स्पष्ट था। मेरा मन मीठे से भर गया है। अब मुझे एक कॉर्न डॉग चाहिए। मेरे लिए यह करना आसान होगा। कम से कम मैं सॉसेज बनाना जानता हूँ। हाँ, इस तरह के। मैं सबसे हाई क्वालिटी सॉसेस का उपयोग करूंगी, जो मुझे पता है। ऐसे सॉसेस यह बेकार है, पर इस सॉसेस की बात ही अलग है। यह वास्तव में स्वादिष्ट होने वाला है। यहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं है। हमें बस सॉसेस को एक स्टिक पर रखना होगा और इसे तेल में फ्राई करना होगा।
समस्या वहाँ से आई जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सॉसेस का पैकेट कैसे खोलूं? मैं इसे खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उफ, एक छोटा बच्चा भी इसे खोल सकता है। ये बहुत आसानी से हो जाता है। देखो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ एक विशेष जगह होती है। ओह, खाना बनाना निश्चित रूप से मेरे वश की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं जल्दी से बैटर बनाऊंगी और सॉसेस के पास मेज पर गिरने का समय भी नहीं होगा। मुझे उसकी रेसिपी अच्छे से याद है। पहले मैदा लिया, फिर उसमें अंडा तोड़कर डालना है, फिर दूध, फिर सबको अच्छे से मिला लेना है। बस बैटर तैयार और इसे स्क्वायर पे डालना है। बस इस तरह से। अब सारे सॉसेस को अच्छे से बैटर में लपेटना है, फिर उन्हें खौलते तेल में डाल देना है। ओह, मैं भी सॉसेस के साथ ऐसा ही करूंगी। यह वास्तव में बहुत आसान है। हाँ, अब थोड़ा इंतजार करना है बस। मुझे अपने सॉसेस को फर्श से उठाने की जरूरत है। हाँ, कितना दर्द हो रहा है। ओह, माउस ट्रैप कहाँ से यहाँ आ गया? यहाँ कभी चूहे नहीं होते हैं। पर ये तो चीज है। हाँ, बिल्कुल सही। कॉर्न डॉग में थोड़े चीज क्यों नहीं जोड़े? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब इसे अच्छे से बैटर में लगाते हैं और अब इसे तेल में डुबो सकते हैं। ये बौछार। हाँ, यह सभी तरफ उड़ रहा है। ओह, डरपोक, ये सिर्फ बटर है, इसमें क्या गलत है? कॉर्न डॉग तैयार है। अब केवल उन्हें सुंदरता के साथ सर्व किया जाना रह गया है। उदाहरण के लिए इसे प्यारा भालू का रूप क्यों न दिया जाए? बस इस तरह से। देखो, हाँ, हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ, इसे अच्छे से थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। इस तरह से आंखें। हाँ, अब ये सुंदर लग रहा है। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए और मस्टर्ड, ये उनके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, मेरी पोती को यह कॉर्न डॉग जरूर पसंद आएगा। और मेरे पास एक चीजी सरप्राइज है जो उसके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन थोड़ा केचप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इस तरह से। पेज, ये चखने का समय है। वाह, सभी कॉर्न डॉग कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन मैं इस हल्क के साथ शुरू करूंगी। ओह, मैं इसे ठीक से उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ नीचे से ही खा लेती हूँ। अब है दूसरे को ट्राई करने का समय। इन प्यारे भालुओं को ट्राई करती हूँ। मुझे लगता है कि सॉस उन्हें विशेष रूप से स्वादिष्ट बना देगा। अविश्वसनीय, स्वादिष्ट और सुंदर दोनों। ओह, जीत का अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। वाह, यह चीज है। यह वास्तव में एक अच्छा सरप्राइज है। शायद यह आज का सबसे अच्छा कॉर्न डॉग है। ओह हाँ, मुझे पता था। कम से कम मैं इस बार जीत सकता हूँ। स्वादिष्ट। हाँ, ये मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। डैड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा।
वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हा, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं है। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो। लो, ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा।
और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र यह देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो। ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा। और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो।